पूज्य पिताता उपस्थित होंगे उन सबका सम्मान किया जाएगा। बस सब लोग मंच पे आ जाइए, सब लोग मंच पे आ जाइए, जो नीचे बैठे आ जाइए आप लोग। माता जी के श्री चरणों में निवेदन करेंगे, आ जाइए। पूज्य विमश्री माता जी के चरण निवेदन हम सभी को अनुगीत करें। पूज्य माता जी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को जोड़ करके एक बार परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भू श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभुः षोडशको जिनेन्द्रस्तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात्। तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात्। तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवी खजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजाराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजाराट श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य द्रोणगिरि स्थित क्षेत्र से सिद्धत्व को प्राप्त हुए गुरुदत्त आदि महामुनि राजों की, करती सदा नमन उपमन्यु की तरह, झुकती सदा चरण एकलव्य की तरह। आशीष दो विराग गुरु, तर जाऊं लोक से। आशीष दो विनम्र गुरु, तर जाऊं लोक से। ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह, ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह, ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह। बोले परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरु श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य काव्य सम्राट भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, मम श्रद्धालय के देवता परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। बंधु, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि इस द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र में, जहां पर अनेकानेक भव्यात्माओं ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है, उन सिद्धों की सन्निधि में बैठ करके, उन सिद्धों की सन्निधि में रह करके हम इस सिद्धत्व की यात्रा का साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
यानी इस पंच कल्याणक महोत्सव का समावलोकन कर रहे हैं। कहा है जो भगवान के पंच कल्याणकों में, भगवान की भक्ति में आकर के अपने सिर को झुकाते हैं, एक दिन उनके सिर भी ऊर्ध्व को प्राप्त हो जाते हैं। कहा है ऊंचा उठने के लिए तो पक्षियों को पंख की आवश्यकता होती है। ऊंचा उठने के लिए तो पक्षियों को पंख की आवश्यकता होती है। मनुष्य तो जितना झुकता है, जितना विनयवान होता है, जितनी भगवान की भक्ति करता है, उतना ही ऊंचा उठता चला जाता है। और कितने पुण्य का विषय है कि यहाँ पर हम भगवान आदिनाथ के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पंच कल्याणकों को चरितार्थ कर रहे हैं। वे भगवान आदिनाथ जो कि भोग भूमि के अंत में हुए थे, जिस समय कल्प वृक्षों के द्वारा जन जीवन चला करता था, उस भोग भूमि में भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था और कल्प वृक्षों के द्वारा उनके माध्यम से सभी जीवों का जीवन यापन हुआ करता था। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं। सबको मालूम है 10 प्रकार के होते हैं। भोजनांग, भूषणांग, पानांग, तूर्यांग, बहुत 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते हैं। उन कल्प वृक्षों का समापन होने लगा, जो कि आप लोगों ने कल देखा था, कल और परसों की पद्धति में देखा था कि जब कल्प वृक्षों का समापन होने लगता है तो लोग विचलित होने लगते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं। लेकिन उन कल्प वृक्षों के समापन के साथ साथ ये ठीक था कि वो कल्प वृक्ष समापन हो रहे थे, लेकिन एक कल्प वृक्ष जिसने अनेक कल्प वृक्षों का रूप धारण किया हुआ था, ऐसे कल्प वृक्ष का जन्म हुआ था, वो थे भगवान आदिनाथ। और वो कैसे कल्प वृक्ष थे? जिन्होंने अपने जीवन को रत्नत्रय से श्रृंगारित किया था। कल हम सभी लोगों ने भगवान आदिनाथ की दीक्षा देखी थी, रत्नत्रय से श्रृंगारित किया था। और जैसे ही उन्होंने अपने हस्त के द्वारा, अपने कर कमलों के द्वारा पंचमुष्टि के स्लुंचन किया था और 4 ज्ञान के धारी हो गए थे। और उन 4 ज्ञान के साथ साथ जो की बात कर रहे थे कल्प वृक्ष की, तो उनके अंदर जो कल्प वृक्षों की शाखाएं प्रस्फुटित हुई, वो थी सबसे पहले रत्नांग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों को देने वाले थे। जो भी उनकी चरण सन्निधि में आ जाता, उसको ही वो रत्नत्रय से परिपूरित कर दिया करते थे। दूसरा कल्प वृक्ष समतांग, जिनने प्रत्येक जीव को, साधु है तो समता दी और श्रावक को संतोष धारण करना सिखाया, यानी समतांग रूपी कल्प वृक्ष थे। दूसरा अगला वीतरांग, जिनकी रोम रोम से वीतरागता झरती थी। कहते हैं देखो निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे छल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे छल के शांति अपार। नयन कमल जिनवर कहीं, देखा सब संसार। नयन कमल जिनवर करे, देखा सब संसार। इस असार संसार में कहीं न देखा सा, याते ना सा दृष्टि विराजे भगवन, छल के शांति अपार। तो उनके
अंग अंग से वीतरागता समता झर रही थी। उन्हें सभी जीवों को क्षमा प्रदान की। क्षमा रूपी कल्प वृक्ष बन करके श्रावक और साधुओं को ज्ञान दिया, उपदेश दिया। भव्य जीवों को सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया और फिर द्वितीय गृहस्थ मार्ग का उपदेश दिया। ऐसे उन कल्प वृक्ष जिनके पास पहुंच करके व्यक्ति जो वस्तु मांगता है वो प्राप्त हो जाती है, ऐसे महाकल्प वृक्ष के जीवन का चित्रण हम यहाँ पर देख रहे हैं। और आज उनका आहार होना है। आज आहार की बेला है। भगवान आदिनाथ ने कितने दिनों के बाद आहार किया था मालूम है? मालूम है? 6 महीने का तो वैसे ही योग धारण किया था और फिर कितने दिनों तक, यानी उन्होंने 13 माह कुछ दिन के बाद आहार ग्रहण किया था। सारे तीर्थंकर होते हैं जब दीक्षा को धारण करते हैं तो किसी ने बेला के बाद, किसी ने तेला के बाद आहार ग्रहण किया था। एक आदिनाथ भगवान ऐसे हैं जिन्होंने 13 महीने शायद 6 दिन के बाद आहार ग्रहण किया था। और वो आहार प्रक्रिया आज हम यहाँ पर देखेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे भगवान के, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जिसने एक बार तीर्थंकर के साक्षात दर्शन कर लिए उसका निर्माण यानी निर्वाण होना अवश्यंभावी है। और जिसने साक्षात तीर्थंकर के करपात्र में आहार दान दे दिया, आहार दे लिया, उसका तो कल्याण कोई रोक ही नहीं सकता है। आज हम यहाँ पर कल्पना करके तीर्थंकर भगवान को आहार देंगे और ये भावना भाएंगे कि हम भी एक दिन साक्षात तीर्थंकर को आहार दे सकें। एक छोटी सी घटना याद आती है। एक बालक और उसकी माँ बहुत गरीब थे। आप लोगों ने कहानी हो सकता है सुनी भी होगी बहुत बार। मैं तो बात कर रही हूँ आहार दान के भावों की और उन भावों से अर्जित पुण्य की। कि एक बालक था, उसकी माँ थी और बालक दोनों बहुत गरीब थे। उनके घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। माँ दूसरी के घर में जाकर के भोजन बनाया करती थी, एक सेठ के घर में, और उससे अपना और अपने पुत्र का उदर पोषण किया करती थी। एक दिन सेठ के घर में माँ ने खीर बनाई तो बालक का मन भी हो लिया, क्योंकि बच्चे हैं, कोई भी चीज देखते हैं उनका मन उस चीज को पाने के लिए लालायित होने लगता है। तो बच्चा भी कहने लगा माँ आज मैं खीर खाऊंगा, मैं भी आज खीर खाऊंगा। माँ कहने लगी बेटा अपने पास कहाँ है ऐसा, कहाँ है दूध, कहाँ है चावल, कहाँ है शक्कर, जिससे कि मैं तुझे खीर बना करके दे सकूं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो उधार मना हुआ करते हैं। जब बालक माँ से कह रहा था और माँ बालक को मना कर रही थी, फिर भी बालक जिद कर रहा था। सेठ ने ये दृश्य देख लिया तो सेठ ने उस माँ को दूध, चावल और शक्कर दिए कि जाओ अपने घर में बालक को खीर बना करके खिला दे। माँ आती है, घर में आकर के रसोई बनाती है, यानी खीर बनाती है और बाल खीर बना करके और जल भरने के लिए चली जाती है कुएं पर। और बालक से क्या कहती है, देखिए संस्कार माँ के। आज हम लोग कोई भी आहार देते हैं या कुछ भी करते हैं तो किसके कहने पर, जो माँ शिक्षा देती है, माता पिता जो शिक्षा देते हैं उनके अनुसार बच्चों का भाव बनता है। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं पानी भरने जा रही हूँ, पहले हम मुनिराज को आहार देंगे, उसके बाद हम लोग भी खीर खाएंगे। ये खीर हम पहले मुनिराज को देंगे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, घर में कोई भी नई चीज बनाते हैं पहले अपन निपटा लें फिर देखेंगे, है ना। लेकिन जो भव्य जीव हुआ करते हैं,
जो देव शास्त्र गुरु के भक्त हुआ करते हैं, आज भी कर्नाटक साइड, साउथ साइड ये परंपरा है कि खेत में या खेत में जो भी अनाज पैदा होता है, घर में कोई नई वस्तु बनती है तो पहले भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, उसके बाद वो लोग स्वयं ग्रहण करते हैं। तो माँ कह के गई कि बेटा देखना, कोई मुनि महाराज आए तो अपन पहले मुनि महाराज को खिलाएंगे, फिर अपन खीर खाएंगे। अब बालक छोटा था, जानता नहीं था कि मुनिराज को कैसे बुलाया जाता है, कैसे प्रणाम किया जाता है। ऐसे ही अभी हम लोग भी यहाँ पर देखेंगे कि भगवान जब आदिनाथ चर्या के लिए निकलेंगे, महामुनिराज चर्या के लिए निकलेंगे तो लोग बाग कैसे कैसे प्रणाम करते हैं। तो बालक खड़ा था दरवाजे पर और इंतजार कर रहा था कि कोई मुनि महाराज आए तो मुझे भी खीर खाने को मिल जाए। माँ जलाशय गई थी, घट भर करके ला रही थी, उसके पहले ही एक मुनिराज मुद्रा लेकर के निकले और बालक कहने लगा, महाराज रुक जाइए, माँ आ रही है, माँ ने खीर बनाई है, पहले आपको खिलाएगी फिर मुझे भी खीर मिलेगी खाने के लिए। महाराज तो महाराज थे, मुद्रा लेकर के निकले हुए थे, ऐसा कहने से थोड़ी ना रुक जाते। महाराज निकलते जा रहे थे, बालक कहता जा रहा था, महाराज रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। लेकिन बालक जब देखता है कि मुनिराज उसकी बात नहीं सुन रहे हैं और उसे तो खीर खानी थी और उसे ये भी मालूम था कि पहले मुनि महाराज को मिलेगी उसके बाद मुझे मिलेगी, तो वो बालक मुनिराज के चरण पकड़ लेता है और जैसे ही चरण पकड़ता है इतने में उसकी माँ जलाशय से घट भर करके सिर पर रख करके लेकर आ रही होती है और बालक पकड़े रहता है, कहता है माँ आ रही है, माँ आपको खीर खिलाएगी फिर हमें खीर खिलाएगी। और इतने में माँ आती है, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी मम गृह में प्रवेश। मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करती है, घर में ले जाती है। बालक छोटा था तो आहार नहीं दे सकता था, लेकिन भावना क्या थी कि मुनि महाराज को खीर खिलानी है। बालक बाहर खड़ा है, मुनिराज चौके के अंदर है, माँ ने पूजन की, नवदा भक्ति की और मुनि महाराज को खीर उसने 3 हिस्से किए, एक हिस्सा मुनि महाराज का, एक हिस्सा अपना और एक हिस्सा बालक का। उसने मुनि महाराज के हिस्से की खीर उनको चला दी, मुनि महाराज के हिस्से की खीर चला दी। बालक कह रहा, बालक को अच्छा लग रहा था वो दृश्य देख करके, तो बालक कहता जा रहा, और दो माँ, और दो माँ, मेरी भी दे दो। माँ ने मुनिराज के हिस्से की चला दी, फिर अपने हिस्से की भी चला दी। अब तीसरी कटोरी माँ के हाथ में और बालक कह रहा, माँ चला दो मेरे हिस्से की भी चला दो, मेरे हिस्से की भी खीर मुनि महाराज को दे दो। और वो खीर माँ देती जा रही है, मुनिराज लेते जा रहे हैं, माँ देती जा रही है, लेकिन वह कटोरा खाली नहीं हुआ और मुनि महाराज के आहार संपन्न हुए। मुनि महाराज के आहार के बाद उसने बालक को खीर खिलाई, स्वयं खाई और अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को बुला करके वो खीर खिलाई, लेकिन खीर खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि वे मुनि महाराज अक्षीण रिद्धि के धारी थे। सबको मालूम है वे मुनि महाराज अक्षीण रिद्धि के धारी थे और जिस दिन अक्षीण रिद्धि धारी मुनिराज जिस घर में, जिस चौके में आहार कर लेते हैं, उस दिन उस चौके का आहार समाप्त। चाहे चक्रवर्ती का कटक आकर के उस चौके में भोजन कर ले तो भी उस चौके का भोजन समाप्त नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी आज तीर्थंकर भगवान जो कि 64 रिद्धि के धारी हुआ करते हैं। कितनी, एक तो रिद्धि नहीं है, तीर्थंकर भगवान 64 रिद्धि के धारी हुआ करते हैं। अभी आज मुनि मुद्रा में निकलेंगे और आहार ग्रहण करेंगे और उनके साथ साथ में हमारे आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव
जिन्हें हम दादा गुरु कहते हैं, वो और पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं। ये सोचिए कि अक्षीण रिद्धि 2 प्रकार की होती, लेकिन अक्षीण रिद्धि को हम कई रूपों में, यानी कि जिनके पास इतना ज्ञान भरा हुआ है, अपने ज्ञान से संसार के समस्त जीवों को ज्ञान दान दे रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान कभी कम नहीं होता है। और उनकी चरण सन्निधि को जिनने पकड़ लिया, जिनने उनकी चरण सन्निधि को प्राप्त कर लिया, वो कभी संसार में भटक नहीं सकता है, संसार में डूब नहीं सकता है। ऐसे ही इस अक्षीण रिद्धि, ज्ञान रिद्धि के धारी मुनिराज ज्ञान की वर्षा करते हैं चारों ओर, जिनके अंदर नए न्याय आगम सिद्धांत का ज्ञान कूट कूट कर भरा है, जिनके ज्ञान के समंदर में सारी ये लहरें कल्लोलित होती रहती हैं, उनकी ज्ञान की एक बूंद मिल जाए तो जीवन तृप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे उस बालक ने मुनिराज का चरण पकड़ करके और अपने जीवन को धन्य कर लिया था, अपने जीवन को धन्य कर लिया था, ऐसे ही चाणक्य नीति में लिखा है कि जिस प्रकार कुदाल से मनुष्य जमीन को खोद करके जल निकाल लेता है, जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से खोद करके जमीन से जल निकाल लेता है, वैसे ही शिष्य गुरु की सेवा करके, गुरु की भक्ति करके, गुरु की शिक्षा को अंतर से निकाल लेता है। और वही उस बालक ने किया था, गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और उनकी अक्षीण रिद्धि को अपने घर में प्रवेश करा लिया था। तो हमें भी इतना सौभाग्य मिला है कि हम आज यहाँ पर इस शुद्ध भूमि पर भगवान के चरणों की आकर के और भगवान के पंच कल्याणक में विराजित होकर के, उसमें सम्मिलित होकर के आज भगवान आदिनाथ महामुनिराज के आहार दान देने का भाव बनाएंगे। और ऐसे भावों से कि हे भगवान, जो आपने विचार किया था, जो आपने भावना भाई थी, जो आपने उपक्रम किया था संसार से पार होने का, तो मैं भी आज आपके कर पात्र में यह क्षीरान्न दे करके, इक्षु रस दे करके ये भावना भाता हूँ कि भगवान, जैसा आपका कल था वो मेरा आज होवे, और जो आपका आज है वो मेरा कल होवे। ऐसी भावना भा करके हम सभी को भगवान की आहार देना है। और गुरुओं का उपकार तो हमारे जीवन में हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि इस धरती पर अगर हम आए हैं कि हमने अनादि काल का समय अपना कहां पर निकाला है, निगोद की पर्याय में। और उस निगोद से निकलने का अगर हमारा सौभाग्य भाग्य जागा है, तो वो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ गुरुओं की वजह से। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों में वर्णित है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, और उसी 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकल करके त्रिस्पर्याय को धारण करते हैं। तो जब तक वे मुनिराज वे गुरुराज मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, तो जीव निगोद से निकल करके नहीं आ सकता है। 608 जीव निगोद से निकल करके आते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव छायक सम्यक को प्राप्त करते हैं, और 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही क्षपक श्रेणी को आरोहण करते हैं, और 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो ये गुरुओं की अनुकंपा है कि अगर वो शायद सम्यक प्राप्त नहीं करेंगे, क्षपक श्रेणी आरोहण नहीं करेंगे, मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, तो 608 जीव निगोद से
नहीं निकल पाएंगे। तो गुरुओं का जो हमारे ऊपर उपकार है वो आज का नहीं है, अनादि से है कि इन्होंने ही हमें निगोद से निकाला है। इनके ही दर्शन से हम सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि चाहे सबसे पहले उपसम सम्यक्त होता है, चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन जब शुरुआत होगी उसका जो बीज बोया जाएगा वो दिगंबर गुरु की सानिध्य में, उनकी सन्निधि से ही होगा। बिना दिगंबर गुरु के कभी किसी को सम्यक्त प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए और सम्यक्त के लिए छेडाला में क्या कहा है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा सम्यक्ताना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। तो ऐसे सम्यक को प्राप्त करने के लिए हमें गुरुओं की सन्निधि में आना ही पड़ेगा, हमें गुरु चरणों की सेवा करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु की सेवा से विशुद्धि, सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त हुआ करती है। गुरु की सेवा से विशुद्धि, सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त हुआ करती है। गुरु की सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी शिष्य के अंदर निर्मलता आती है और सिद्ध शिष्य विद्या का अधिकारी होता है। वह विद्या जो उसको सिद्धत्व को दिलाने वाली होती है। बहुत समय हो रहा है, भगवान के आहार की बेला आ गई है और पूज्य गुरुदेव भी कुछ ही क्षणों में मंचासीन होने जा रहे हैं। और गुरु की बात क्या कहें, कहते हैं गुरु का नाम हो दिल में सभी वरदान मिलते हैं। गुरु का नाम हो दिल में सभी वरदान मिलते हैं। भले वीरान गुलशन हो महकते फूल खिलते हैं। गुरु का नाम हो दिल में सभी वरदान मिलते हैं। भले वीरान गुलशन हो महकते फूल खिलते हैं। गुरु अंधों की आंखें हैं, गुरु अंधों की आंखें हैं, अपाहिज की गुरु लाठी। गुरु अंधों की आंखें हैं, अपाहिज की गुरु लाठी। जिसे गुरु का सहारा है उसी के दीप जलते हैं। जिसे गुरु का सहारा है उसी के दीप जलते हैं। जिसे गुरु का सहारा है उसी के दीप जलते हैं। तो हम सभी के जीवन में भी वह ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का दीप जले, मोह अंधकार का नाश हो और सभी उस सम्यक ज्ञान के प्रकाश में जीवन का सार पाए। क्योंकि कहा है नाणम नरस सारो, नाणम नरस सारो, ज्ञान ही नरजीवन का सार है। और उस सार को प्राप्त करके इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। ओम ओम। देखिए हम आहार विधि यहाँ सृजित करेंगे। आहार विधि में
पूज्य विकी सागर महाराज जी का आगमन होने जा रहा है। हम यहाँ मलैया परिवार भी नहीं आया है। मलैया परिवार शीघ्रता से आ जाएं। जो अशुद्धि में कृपया निकल जाएं आप लोग यहाँ से। चटाई उठा दें, यहाँ से चटाई अलग कर देंगे। चटाई उठा के अलग करो। हेलो, जो रैंप पर महान भाव चल रहे हैं, शुद्धि वाले आते जाएंगे, किनारे बैठते जाएंगे। अब हम रैंप पर भी वहां रोक दो, आप वहां रोको। आप देखिए रैंप पर आप आ रहे हैं। माता जी कोई भी नहीं मत आएगा। आइएगा अभी, माता जी मत आइएगा। रैंप से बंद कर दें, रैंप से वहां बैठा दें किसी को। शुद्धि वाले आएंगे केवल वहां से। इधर से करना है, अभी इधर से 16 वाले, हाँ केवल 16 वाले ही रैंप से जाएंगे। पुनः अनुरोध, पंडित साहब जो भगवान को आहार देंगे वो महाराज जी के लिए आहार की जरिया के लिए जा सकते हैं अथवा नहीं, ये जानकारी दे दें। देखिए मलैया परिवार अभी नहीं आए हैं, शीघ्रता करें। राजा सोम, राजा श्रीयांश, मलैया परिवार, भाई वर्धमान जी मलैया, मेरी आवाज सुन रहे हो तो ध्यान दें। वर्धमान जी मलैया और प्रियंक जी मलैया। भैया कुर्सी दे, कुछ कुर्सी दे दो वहां से, और कुर्सी दे दो वहां से, 2-4 कुर्सी दे दें। हमारे कार्यकर्ता हैं, कुर्सियां दे दें वहां से, कुर्सियां दे दें। कुर्सियां देख लीजिएगा, पीछे वो रखे करते वहां से उठवा दो कुर्सियां। नरेंद्र जी द्रोणागिरी, पवन जी, भैया वो रखी कुर्सी, भैया वो रखी पीछे कुर्सी। कैलाश जी, कैलाश जी गोहारा। हमारे जितने भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं, दौड़ नवयुग प्रांतीय नवयुग संघ के साथियों से आग्रह है, यहाँ पर भगवान की आहार चर्या का कार्यक्रम अभी है। आप लोग यहाँ आकर के व्यवस्था संभालने की कृपा करें। बुला लो सब लोगों को, यहीं पे शुद्धि वाले ही अंदर जाएं, बकाया ना जाएं। 2 लोगों को बैठा दीजिए वहां पर। दौड़ प्रांतीय नवयुवक संघ, दौड़ प्रांतीय 16, दौड़ प्रांतीय नवयुवक संघ के सभी साथीगण व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें। 16 पीछे 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 पीछे, यहाँ नहीं, पीछे बैठो, पीछे मोड़ो, पीछे मोड़ो, पीछे मोड़ो, पीछे मोड़ो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पीछे मोड़ो, पीछे मोड़ो। जय हिंद। इधर ही खड़े हो जाओ। जाना नहीं है अंदर, इधर ही से अपन को। अगर 16 के कपड़े पहनाओ आ जाओ। राजा सोम और श्रेयांश, आदरणीय वर्धमान जी मलैया, प्रियंक जी मलैया परिवार, शीघ्रता करें। भाई सनत जी चौधरी कुटोरा साहब, मंत्री जी प्रबंध समिति, अपने साथियों टीम के साथ यहां पर पधारने की कृपा करें। दौड़ प्रांत नवीन सेवा सभी साथी यहाँ पर आहार व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पुनः उनसे अनुरोध है, आप सभी यहाँ पर पधार करके व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। अब भाई अभिषेक जी, दोपहरी में आ जाना, सही सम्मान का कार्यक्रम है। जितने भी मूर्ति मान स्तंभ में जिन्होंने मूर्तियां प्रदान की हैं, ठीक 12:30 बजे उनका सम्मान का कार्यक्रम रखा जाना है। आप लोग पधारें।
राजा सोम और श्रेयांश, राजा सोम और ओम, श्रेयांश। बस भैया बोल दिया बस ठीक है। जो है वो प्रदान कर लेंगे। बस हो गया, एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया बस। जिन भी माता बहनों को भगवान को आहार देना है, शुद्ध वस्त्र पहन करके, कूपन लेकर के यहाँ पर पांडाल में ही भगवान की आहारचर्या होगी। अतः समस्त महान भावों से, माता बहनों से आग्रह है, सीखती सीख पांडाल जी में शुद्ध वस्त्र पहन करके आने की कृपा करें। सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी में पधारे हुए समस्त माता बहनों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सभी से आग्रह है, भगवान की आहारचर्या शीघ्र ही होने वाली है। आप सभी से आग्रह है, शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान की आहारचर्या में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लें। दौड़ प्रांतीय नवयुवक सेवा संघ, सब लोग चल ठीक। अब देखिए, एक काम करिए आप लोग, मुख्य इंद्राणी इसमें रहेंगे, बाकी लोग इधर आ जाओ। मुख्य इंद्राणी ही वहां रहेंगे बस, बाकी जो सामान लोग हैं इधर आ जाओ। सामान लोग इधर आ जाइए, लाइन लगा लीजिए पूरी, सामान लोग आ जाइए। सामान लोग यहाँ बैठ जाइए आप लोग। मुख्य इंद्राणी वहां रहेंगे, सामान लोग यहाँ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। यहाँ से बैठना शुरू कर दीजिए, रास्ता बंद करके नहीं, रास्ता बंद करके नहीं, ऐसे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप आगे बढ़ जाइए, जो आगे जिस क्रम में आप बैठते हैं इसके पीछे बैठते जाएंगे लोग, आपका नंबर आगे रहेगा। बैठ जाइए, बैठते बैठते पीछे बैठते और पीछे बैठते 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 बैठते। जो 16 के वस्त्र पहन करके आ रहे हैं वही रैंप पर चलेंगे। बैठ जाइए, चलिए बैठिए, पीछे और पीछे निकल जाओ। राजा सोम और श्रेयांश परिवार, वर्धमान जी मलैया, प्रियंक जी मलैया, मलई परिवार, सीख गति सीख पधारने की कृपा करें। इधर ही से अरे कूपन है, देवेश जी, लोकेश जी, कूपन रखे हुए हैं ऊपर ही, कूपन इधर ही रखे हुए हैं, ऊपर से देख लो। इन्हें निकल जाने दो। कैलाश, कूपन की व्यवस्था, लोकेश जी शीघ्रता करें, कूपन ले जाओ। हाँ, 500 के कूपन है। वहीं बैठते जाइए कि पीछे बैठते जाइए, बैठ जाइए, बैठते बस, जो आते हैं वहीं बैठते जाएं बस। लोकेश जी कूपन लेकर के शीघ्र पांडाल में आए। चलिए बैठते जाइए, वहीं बैठते जाइए बस, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलो बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। कूपन की राशि 501 रुपया रखी गई है। बैठ जाइए, बैठ जाइए भैया, राशि भोजन मत करो आप, सुनील भैया, राशि भोजन मत करो आप, जो भी लेंगे वो लेते जाएंगे। बैठते जाइए। वहीं बैठो, वहीं बैठो, अंदर नहीं आना, अंदर नहीं। एक कुर्सी हटाओ यहाँ से, वो कुर्सी हटा दो वहां से,
हटाओ पीछे लगा दो। बैठो बैठो हटाओ कुछ नहीं। बैठो वहीं बैठो बैठो वहीं बैठो वहीं बैठो वहीं बैठते जाओ। हेलो चेक। बोली परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। ओम शांति। राजा सोम और श्रेयांश परिवार भाई निर्मल जी बारो ध्यान दें। राजा सोम एवं श्रेयांश परिवार के लिए आप लोग कार्यालय में हैं। भाई निर्मल जी बारो राजा सोम और श्रेयांश के लिए सीख गति सीख बुलवा लें। यात्री निवास में उन तक आवाज पहुंच पा रही कि नहीं? यही इधर ही दिए दे रहे अभी आगे। लोकेश जी दौड़ागिरी कूपन लेकर के सीखत इसी का आ जाएं। लोकेश जी कार्यालय में सुरेंद्र जी जो कूपन रखे हुए हैं सीखत इसी कूपन लेकर के आ जाएं। 16 वाले ही ऊपर जाएंगे। सभी से आग्रह है दर्शन आहारचर्या के उपरांत आप लोग पहुंच सकते हैं। इधर ही खड़े हो जाओ। देखिए पड़गाहन में किसी को खड़ा नहीं होना है, किसी को खड़ा नहीं होना है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। जो जहां आ रहे हैं वहीं बैठते जाइए बस। सिद्धार्थन से हमारे छात्रगण पधारे हुए हैं। सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। रैंप पे ही जाएंगे 16 वाले सभी लोग। सारे बच्चे लोकेश लोकेश जी उधर से कूपन देना चालू कर दो। मलिया को ये फोन लगवा लो यार। सब लोग बैठते जाएंगे, वहीं बैठते जाइए। जैसे आ रहे वैसे बैठते जाइए आप लोग, बैठते जाइए बस, बैठते जाइए वहीं वहीं बैठते जाइए आराम से। हाँ बैठ जाइए। कुछ हटाते हैं गैलरी में की, कुछ हटाते हैं वो भैया, वो कुछ हटा दो, एक कुछ हटा दो भैया, दोनों कुछ नीचे कर दो, नीचे कर दो। धन्यवाद। इधर 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 सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी में आप सभी आगंतुक महान भावों का स्वागत वंदन अभिनंदन। सभी लोगों से निवेदन है आहारचर्या, भगवान की आहारचर्या का प्रारंभ होने वाली है। आप वस्त्र पहन करके भगवान को आहार दे सकते हैं। आप सभी से आग्रह है शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान को आहार दे सकते हैं। वो चालू हो गई प्रक्रिया भाई, आ जाते केवल 16 वाले जा रहे हैं। मुझे करना क्या है? भवन निकालें। भैया माइक लगा दो जरा महाराज जी का। हेलो
भैया माइक लगा दें महाश्री का। देखिए, आहार की राशि, आहार दान जो भी देना चाहते हो, जी वाह। लोकेश जी एक कूपन इधर भेज दें, एक कूपन यहाँ पे भेज दें, एक कूपन वहां पे रखे रहें। बंदी नहीं, कूपन है, कूपन अशुद्ध वस्तु वाले वहीं से लेते जाएंगे कूपन। पीछे कूपन की व्यवस्था कर दो। ये पैंट शर्ट वाले भैया लोग जो आए हैं कृपया डिस्टर्ब ना करें। पीछे बहन जी पीछे पहुंचो, सब लोग, कोई नहीं रहेगा अंदर। ये शॉल वाली बहन सब पीछे चलो, या कुर्सी आपके लिए नहीं है तो बाहर निकलिए वहां से। कोई अंदर नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएंगे अंदर। वो रास्ता बंद करो वहां से। जैसे भी बहन जी पीछे चलो, पीछे पीछे पीछे, शोले में नहीं हो आप, चलो पीछे, बंद करो उसको। हाँ चले, आ गए राजा सोम श्रेयांश। निकलने के लिए रास्ता दे दो आप लोग, थोड़ी सा निकलने के लिए रास्ता दे दो जल्दी। तीन लोगों को खड़ा करो, तीन लोग खड़ा कर दो, तीन लोगों को खड़े हो जाओ। आ जाइए, आ जाइए, अरे आ जाइए, आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, आ जाइए। हेलो चेक चेक। आहार दान में जिनको अपनी राशि देना है, पीछे कूपन की व्यवस्था है, आप वहां पर अपनी राशि दे सकते हो, वहीं से कूपन ले सकते हैं। 500 रुपए का कूपन रखा गया है, और जो भी आपको देना हो उससे ज्यादा तो आप दे सकते हैं। आ जाइए। आपको अपनी शुद्धि का ध्यान आपको ही देना है, वहां से कोई अंदर नहीं आए, ये आपको ध्यान रखना है। रैंप से 16 वाले ही चलेंगे। सिद्धि क्षेत्र द्रोणागिरी जी में अब सभी आगंतुक महान भावों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी से आग्रह है, भगवान की आहार क्रिया प्रारंभ होने वाली है। जिन्होंने 16 के वस्त्र नहीं पहने हैं उनसे आग्रह है 16 के वस्त्र पहन करके भगवान को आहार दे करके धर्म लाभ लें, पुण्य लाभ लें। जो आपको डालना है वो उधर डालना है राशि, इधर पात्र बैठे में यार। डालते जाइएगा, उधर पात्र में डालते जाइएगा। जो राशि अगर आप ऐसे दे रहे हैं तो आप लोगों को किसी को राशि देना हो तो 16 वाले ही 16, ठीक है। आप भी 16 अच्छा है। 16 नहीं, जितना आपको सहयोग राशि डालना है वो सहयोग राशि करके कंप्लीट कर सकते हैं। आगे कोई नहीं आएगा ये। ओ बहन जी, मुख्य इंद्राणी हो क्या आप? मुख्य इंद्राणी है क्या आप? इंद्राणी है क्या आप? कौन सी इंद्राणी है? पीछे पहुंचो, पीछे पहुंचो, पीछे पहुंचो, पीछे पहुंचो, आगे नहीं, वहीं बैठते जाइए, वहीं बैठाते, वहीं बैठा दो। ओ भैया अंदर नहीं आएंगे, बैठाओ, वहीं बैठाओ, चलिए। आप सभी आगंतुक महान भावों का सिद्ध भूमि द्रोणागिरी में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी लोगों से आग्रह है, भगवान की आहार चर्या प्रारंभ होने वाली है। आप लोग शुद्ध वस्त्र पहन करके। ओम सुनील जी बस माइक बंद कर दें अपना आप। अरे पहले आचार्य जी का करो भैया, जय भैया आचार्य जी का 2 शब्द बोल के निकल गए क्या? हे भगवान नमोस्तु। आओ महाराज, आओ महाराज।
संतरे ले लो, अमरूद ले लो। आओ महाराज। आओ महाराज, सेब फल ले लो। कहाँ जा रहे हो? आओ महाराज, पिस्ता ले लो, पिस्ता ले लो। आओ महाराज, संतरे ले लो, सेब ले लो। आओ महाराज, काजू ले लो। जय भैया, जय भैया। कहाँ जा रहे हो? आ जाओ महाराज जी, आ जाइए, राजमहल आ जाइए, राजमहल विराज। चालू है तो मतलब बोलो तो। जय भैया, ओ क्या नहीं? जी अच्छा सीधा 200 जी 200 बुला के जी चलो। देखिए कोई खड़ा नहीं होगा, मैंने बोला था आपसे कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठ जाइए। कोई खड़ा नहीं होगा, कोई भी खड़ा नहीं होगा, सब बैठ जाइए। वहीं बैठ बैठते वहीं बैठ जाइए आप, कोई खड़ा नहीं होगा वहां। अरे बोला आचार्य से बोला निवेदन करें पहले। अरे माइक से बोला ना, निवेदन करो। अच्छा श्री अच्छा श्री निकल रहे हैं, निकल फिर से निकल रहे हैं। अब आप जी चालू चालू। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से सिद्ध भगवान के लिए भाव से नमस्कार कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्मी की, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। भैया भैया जय भैया आचार्य से बोले। अब ठीक है, चलने दो, दो काम एक साथ अब नहीं हो सकते। हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। बंधु तृतीय काल एक ऐसा काल था, हुंडाव सर्पणी काल के कारण तृतीय काल में तीर्थंकर भगवान का जन्म हो गया और अभी तृतीय काल ही चल रहा है। कोई भी श्रावक धर्म के विषय में अनभिज्ञ हैं, नहीं जान पाते हैं कि क्या मुनि होते हैं, कैसी धर्म की चर्या होती हैं। और ऋषभदेव भगवान जहां पर कल अपन ने देखा था, उन्होंने निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण की थी। आहार की वेला में यद्यपि तीर्थंकरों के लिए आहार अनिवार्य नहीं होता है, वे ना भी आहार लें तो भी उनकी साधना में कोई भी बदलाव नहीं आता है। लेकिन लोग व्यवहार के लिए निर्ग्रंथ अन्य दिगंबर मुनिराजों की चर्या हेतु वे आहार के लिए निकलते हैं। ऋषभदेव आहार के लिए निकले। लोगों ने तो यही समझा कि राजा हमारे महाराजा ऋषभदेव हैं, हमारे देश के राजा हैं। वे कोई भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये मुनि अवस्था वाले साधु हैं। आहार के लिए निकले, लोगों ने स्वागत करना प्रारंभ कर दिया। कोई हे स्वामी आपका स्वागत है, हमारे स्वागत को, हमारे सम्मान को स्वीकार कीजिए। कोई वस्त्र देते हैं उन्हें, कोई उन्हें आभूषण देते हैं, कोई उन्हें
अपना राज सिंहासन प्रदान करते हैं, कोई हार मुकुट प्रदान करते हैं, आप इन्हें अंगीकार कीजिए, इन्हें स्वीकार कीजिए। लेकिन बंधो, एक वीतरागी निर्ग्रंथ मुनि के लिए इन सब की कहाँ आवश्यकता है और वे उन्हें कहाँ ग्रहण करते हैं। ईर्ष्या समिति से चलते चलते वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। बंधो, समय व्यतीत होता गया। वे 6 महीने के उपवास के बाद आहार के लिए निकले और प्रयागराज से निरंतर नगर नगर गांव गांव में वे विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुंच गए। और हस्तिनापुर में वहां के राजा के लिए जैसे ही ज्ञात हुआ कि आज रात्रि के अंतिम पहर में मैंने 3 स्वप्न देखे। समुद्र देखा, कल्प वृक्ष देखा और सुमेरु पर्वत देखा, जिसके उत्तर में पुरोहित ने कहा, एक कोई निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि राज हैं और ऐसे महापुरुष का नगर में आगमन होगा। बंधो, जैसे ही राजा के लिए यह ज्ञात हुआ और वह विचार करने लगे कि आखिर में सुमेरु पर्वत का अर्थ क्या है, तो बतलाते हैं, सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचाई वाले यानी उच्च व्यक्तित्व वाले किसी महापुरुष का आज अपने नगर में आगमन होगा। फिर दूसरे स्वप्न में समुद्र रत्नों से भरा हुआ समुद्र देखा कि वे गुणों के भंडार होंगे। तृतीय स्वप्न में कल्प वृक्ष देखा कि वे कल्प वृक्ष की तरह किमिक्षित अपनी नगरी में दान बटेगा, अक्षय दान बटेगा। यह सारी बातें पुरोहित ने कही। बंधो, उसी समय द्वारपाल दौड़ता दौड़ता आया और उसने महाराज श्रेयांश के लिए वह सूचना दी कि हे महाराज, आज तो अपनी नगरी धन्य हो रही है। राजाधिराज महाराज ऋषभदेव अपनी नगर की ओर आ रहे हैं, राजपथ से आ रहे हैं। राजा ने कहा, उनका स्वागत कीजिए, राज सम्मान कीजिए। लेकिन सारे सम्मान के बाद में भी बतलाते हैं, ऋषभदेव जो हैं वह किसी भी और नहीं देख रहे थे। पुरोहित ने कहा, राजा से द्वारपाल ने कहा, महाराज ऋषभदेव तो कुछ भी किसी की ओर नहीं देख रहे हैं, वे ठहर भी नहीं रहे हैं। तब बंधो, राजा श्रेयांश ने कहा, ठीक है, मैं ही चलता हूं उनके स्वागत के लिए। वे जैसे ही राजमहल से बाहर आते हैं, सन्मुख महाराजा ऋषभदेव को आता हुआ देखा और जैसे ही आता हुआ देखा उसके लिए जाति स्मरण हो जाता है। ओहो, ये तो परम दिगंबर वीतरागी महामुनिराज हैं। पूर्व भाव में हमने और उस समय तो ये वज्रजंघ चक्रवर्ती थे, मैं उनकी पत्नी श्रीमती के रूप में थी। मैंने दोनों ने उस दंडक वन में चारण रिद्धिधारी मुनिराज की नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया था
इतना सोचते ही जैसी ऋषभदेव सन्मुख आ गए, राजा ने हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, यह भगवान की पड़गाहन क्रिया प्रारंभ की। और जैसे ही महाराज की विधि मिली, आकाश से जय जयकार ध्वनि गूंजने लगे और ऋषभदेव की जय जयकार हो रहे थे। बंधो, यहाँ पर विधि मिलते ही राजा श्रेयांश और राजा सोम अपनी पत्नी के साथ, महारानी के साथ 3 परिक्रमा लगा करके नमस्कार करता है। हे स्वामी, मन शुद्धे, वचन शुद्धे, काय शुद्धे। नहीं, इस समय आहार शुद्धि नहीं बोली, इतना ही बोल करके आप भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। बंधो, वहां पाद प्रक्षालन करके पैर धोने के बाद वह राजा महाराज के लिए उच्च आसन पर विराजमान करने की प्रार्थना करता है कि हे स्वामी, उच्च आसन ग्रहण कीजिए। और जैसे ही तीर्थंकर महामुनि उच्च आसन पर आसीन हो गए, विराजमान हो गए, तो तुरंत ही उसने प्रासुक जल से तीर्थंकर भगवान के पाद प्रक्षालन बड़े विनय और भक्ति से कराए। भाव विभोर हो गया। विनय के साथ तीर्थंकर भगवान का गंधोदक सिर पर धारण करता है और इसके उपरांत अष्ट द्रव्य को ले लेता है। क्रमशः अष्ट द्रव्यों में सबसे पहले पुष्प यानी लौंग हाथ में लेता है और उनके विधिवत पूजा प्रारंभ करता है। ओम ह्रीम, पंडित जी आप बोलेंगे कि हमको ही बोलना? हमको ही। ओम ह्रीम श्री ऋषभनाथ महामुनि अत्र 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 अवतर अवतर संवसट इति आवाहनम। ओम ह्रीम महामुनि ऋषभनाथ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम। ओम ह्रीम महामुनि ऋषभनाथ अत्र मम सन्निहितो भव भव असट सन्निधिकरणम। इसके उपरांत जल हाथ में ले लेता है। ध्यान रख लीजिए, आज तो आप सबके लिए मिलकर के महामुनिराज के पवित्र मन से पूजा करना है। ओम ह्रीम महामुनि ऋषभनाथ चरणाग्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। सबके मुख से स्वाहा शब्द निकलना चाहिए, तो पूजा का फल भी तुम्हें मिलेगा। ओम ह्रीम महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री ऋषभनाथ महामुनीन्द्र चरणाग्रे अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामीति। ओम ह्रीम महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। ओम ह्रीम महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। ओम ह्रीम महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे
अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। ओम ह्रीं महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री महामुनीन्द्र चरणाग्रे अनार्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति। अब याद रखिए, एक छंद सबको याद है आदिनाथ भगवान का अर्घ का, हर व्यक्ति रोज पूजा में पढ़ता है। सुचि मेरे और जोर से ओम ह्रीं महामुनीन्द्र ऋषभनाथ चरणाग्रे अनार्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामी। बंधो, अष्ट द्रव्य से पूजा करके वह महाराजा श्रेयांश, महाराजा सोम गवासन से बैठ करके, खड़े खड़े नहीं, बैठ करके, और अपन लोग अपने अपने स्थान से जैसे भी बन सकता है नमस्कार करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधो, पूजा के बाद नमस्कार करता है। पुरानी परंपरा में थाली दिखाने की पद्धतियां नहीं थी। ऋषभ देव के समय तो ये कुछ था ही नहीं। ऋषभ देव जो थे, केवल इक्षु ही उस समय प्रधान आहार था। बंधो, बतलाते हैं वर्तमान में किन्हीं मुनि महाराजों का त्याग वगैरह रहता है, किसी का घी, किन्हीं का नमक, किसी का कुछ। तो उस बात को समझने के लिए सुधी श्रावक थाली दिखाता है, और जो वस्तु महाराज अलग करा देते हैं तो समझ लेता है कि महाराज का अमुक वस्तु का त्याग है। एक बात याद रखिए, कभी ऐसा ना पूछे महाराज से, क्या महाराज नमक चलेगा क्या, शक्कर चलेगी क्या। अरे वे बीतरागी संत हैं, वे सिर भी नहीं हिलाएंगे, हाँ भी नहीं करेंगे। निकलवा तो सकते हैं लेकिन स्वीकृति नहीं देते हैं। इसलिए ऐसी बातें समझदारी से ही अपन को काम करना चाहिए। वह अपने दोनों हाथों को धो लेता है। याद रखिए, केवल उंगली नहीं धोता है, पूरे कोंचे, अपने यहां मतलब कोंचे यानी पूरे हाथ धोता है। आप लोग केवल ऐसी ऐसी उंगली धो लेते हैं। अरे पूरे हाथ से अपन आहार देते हैं, हाथ पूरे धोना चाहिए। और इसके उपरांत वह शुद्धि बोलता है। कैसे बोलता है, आप सब एक बार अपन लोग भी भाव से तो शुद्धि बोले ही लो। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, रत्नत्रय की साधनार्थ आप मुद्रा खोलिए और आहार ग्रहण कीजिए, अंजलि बांधिए, आहार ग्रहण कीजिए। विनय पूर्वक और प्रार्थना करता है। भगवान महामुनिराज ऋषभदेव अपनी मुद्रा खोलते हैं और हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं। बार बार अपने हाथों का निरीक्षण कर लेते हैं। जो लोग खड़े बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए वहीं, कि इसमें कहीं कोई अपवित्र सामग्री तो नहीं है।
बंधो प्रक्षालन के बाद वे नमः सिद्धेभ्या बोलते हैं, मुनिजन सिद्ध भक्ति बोलते हैं और वे अपने दोनों हाथों की अंजलि बना करके खड़े हो जाते हैं। याद रखें, बैठ करके कोई भी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि आहार नहीं करते हैं, खड़े होकर के करते हैं। हम लोगों ने जब विरागोदय में थे उस समय विधि नायक के साथ एक खड़गासन भी प्रतिमा ली थी और वो खड़गासन इस बात का प्रतीक थे कि दिगंबर मुनि खड़े होकर के ही आहार लेते हैं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए बैठ करके आहार नहीं लेते। आज हमारे विज्ञ सागर जी महाराज आहार मूर्ति को आहार के साथ लेकर के निकले, वह इस बात का प्रतीक है कि आदिनाथ भगवान दिगंबर मुद्राधारी थे, वस्त्रधारी नहीं थे। एक और याद रखिए, यहाँ पर 3 प्रकार की भक्ति बोलने के बाद राजा श्रेयांश उनका आहार प्रारंभ कराता है। सबसे पहले जल देख करके, अपने जल को देख लो, सही शुद्ध है, कोई अशुद्धि तो नहीं है। और फिर पहले शुद्धि बोल लिया, त्याग भी करना पड़ता है। एक मुनि महाराज आहार लेते हैं, कम से कम महीने भर का त्याग कराते हैं, और आप महामुनिराज को दो तो कम से कम साल भर का। और आजीवन अष्ट मूल गुणों के संस्कार और इन मूल गुणों के साथ बंधो रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन का नियम, आलू प्याज आदि का त्याग कर लिया कि नहीं? श्रेयांश राजा कर लिया, श्रेणी यानी सोम राजा त्याग कर दिया, आजीवन के लिए त्याग कर दिया आपने तो। अरे 1 साल का, 1 महीने, अच्छा ठीक है। त्याग बिना आहार नहीं लेते हैं मुनिराज, ऐसा भद्र बाहु चरित में उल्लेख है। देवों से आहार क्यों नहीं लेते हैं? बोले देव नियम नहीं ले सकते हैं, इसलिए उनसे आहार नहीं लेते। आज 100 धर्मेंद्र पता नहीं स्वर्ग में बैठा है, वो आहार नहीं दे पा रहा है। और राजा श्रेयांश देते जाओ, आप तो आहार चलाते जाओ। कोई भी मोबाइल लेके आहार नहीं देगा। पंडित जी 2 मिनट मोबाइल अलग कर दें। पंडित जी 2 मिनट, आप घबराओ नहीं। मुझे मोबाइल अलग करवा दें। और इसके उपरांत इक्षु रस चलाता है, आप चलाते जाओ, भगवान खड़े नहीं रहेंगे, आपके आहार चलते रहना चाहिए, हमारे प्रवचन चलते रहेंगे। बंधो क्या वह पवित्र दृश्य है। जैन धर्म में यह कहा जाता है कि कृत कारित अनुमोदना, जो तीर्थंकर भगवान के लिए आहार देता है, ऐसे राजा श्रेयांश सोम एक बतलाते हैं निकट भव में, उसी भव में ऐसा उल्लेख मिला, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मुनि दीक्षा लेकर के ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और कहते हैं जो अनुमोदना करता है, जो सहयोग करता है, वे भी परंपरा से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसी निर्ग्रंथ मुनि चर्या हुआ करते हैं। याद रखिए, कोई भी आहार दें, शुद्धि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल मत ध्यान रख, सोचो कि मूर्ति है, भगवान कुछ नहीं कहते हैं। जो कुछ नहीं कहता है समझ लीजिए उसकी बड़ी बात है। आप गड़बड़ करोगे तो आपको दोष लगेगा, इसलिए शुद्धि का पूरा ध्यान रखिए। कोई लिपस्टिक लगा करके, नख पालिश लगाए हो, क्रीम अगर ऐसी सामग्री लगाए हो,
कोई टिकली लगाए हो और भी जो अशुद्ध सामग्रियां मोबाइल वगैरह लिए हो, ऐसी सामग्रियां अलग करके ही और आप शुद्धि पूर्वक आहार दें। भगवान के लिए कहते हैं मानो तो भगवान, ना मानो तो पाषाण है। हम एक मूर्ति में पाषाण नहीं भगवान देखते हैं और इसलिए भगवान की आराधना का फल प्राप्त करते हैं। हर प्राणी अपनी अपनी स्वयं अलग से हाथ धो करके शुद्धि बोलते हैं, शोध करके आहार देते हैं। ते प्रक्रिया शास्त्रों में लिखी है, ग्रह कर्मेणापि निचितम कर्म विमिष्ट खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रतिपूजाम रुधिर मलम धावते वारी। जो श्रावक गृहस्थ अवस्था में कितने प्रकार के कर्म जिंदगी में अपना करता है, प्रतिदिन 5 प्रकार के पाप आमतौर पर नहीं चाहते हुए पर भी होते रहते हैं। उनको धोने का एकमात्र मार्ग तीर्थंकर भगवान ने आहार दान कहा है। ऋषियों की मुनियों की उपासना पूजा भक्ति पूर्वक दिया गया दान कर्मों को उसी प्रकार से धो देता है जैसे आपका मैला वस्त्र आप साबुन से या पानी से उसको धो लेते हैं, उसी प्रकार से प्राणी के कर्म धुल जाते हैं। बंधो, जैसे ही तीर्थंकर भगवान का आहार अनवरत चलता रहा और वहां स्वर्ग में से देवतागण उपस्थित हो गए। भरत चक्रवर्ती अयोध्या नगर में उसके पास समाचार पहुंचा, वह भी दौड़ा दौड़ा आया। आकाश से जय जयकार ध्वनि हो रही थी। अहो दान, अहो दान, अहो दाता की प्रशंसा हो रही थी। आकाश से पुष्प वर्षा पंचाश्चर्यों की वर्षा हो रही थी कि तीर्थंकर भगवान बंधो धन्य धन्य श्रावक आहार देकर के अपने आप को मान रहे थे। भरत चक्रवर्ती तो बहुत बाद में आ पाया, जब भगवान के आहार हो ही गए और वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। तब भरत चक्रवर्ती ने महाराजा श्रेयांश और महाराजा सोम के इतनी प्रशंसा की, स्वागत सम्मान के साथ कहा, तुम दान तीर्थंकर हो, तुम सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो कि आज तुम्हारे घर में तीर्थंकर भगवान के आहार हुए। हे श्रेयांश और सोम, हम जैसे चक्रवर्ती से भी अधिक पुण्यशाली आप हैं। आपके पुण्य के सन्मुख हमारा पुण्य क्षीण नजर आ रहा है कि हम तो आहार दे भी नहीं पाए। उसने भूरी भूरी प्रशंसा की और अपनी दिशा के लिए और प्रस्थान कर गया। इस प्रकार से आहार चर्या अनवरत तीर्थंकर भगवान की चलती रही। आप लोग एक और याद रखिए, और वह यह कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति भगवान महाराज के लिए आहार दे रहे हैं, वे अगर चौके में जाएं तो वस्त्र चेंज करके जाएं। यह वस्त्र चौके में लागू नहीं होंगे। आपके लिए अपनी सत्यता और अपनी सत्यता को स्वीकार रखना है। झूठ बोलोगे तो आपको दोष लगेगा। महाराज तो शुद्धि बुला सकते हैं, देखने नहीं जाते, लेकिन आपको शुद्धता का यथावत ध्यान रखना है। ये वस्त्र नहीं चलेंगे, वस्त्र चेंज करेंगे। यदि आप बदल नहीं सकते, आहार ना दे करके अनुमोदना दूर खड़े हो करके
देख करके भी अनुमोदना करेंगे, लेकिन अशुद्ध वस्त्रों से आहार नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी सभी शेष माइक जय कुमार जी। शांति बैठिए आप लोग। जय माँ जी दोनों तरफ से कराते हैं, दोनों तरफ से आप कराते जाओ। पंडित साहब राजा भी प्रस्थान करेंगे। जिनको कूपन दिए गए हैं वो सबसे पहले जाएंगे। भैया जी, भैया 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 सुनील जी व्यवस्था हमारी है। एक बात और याद रख लीजिए, कतिपय लोग नाभिराय मरुदेवी ये धारणा बना करके कुबेर रखते हैं कि शायद जो महाराज आहार के लिए निकलते हैं उन्हें उपवास करना पड़ता है। उनको शास्त्रों का अभ्यास ही नहीं है, कहीं शास्त्र पढ़े नहीं, इसलिए ऐसी तर्क कर देते हैं। कहीं भी ऐसा शास्त्रों में नहीं आया। अगर कोई मुनिराज अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, तो क्या दूसरे मुनि महाराज उनकी व्यवस्था के लिए नहीं जाते? और जाते हैं तो क्या उपवास करते हैं? क्या नहीं करते हैं। कोई केस लॉन्च करते हैं और दूसरा उनके लिए केस लॉन्च में सहयोगी बन जाए तो क्या उपवास करेंगे क्या? तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए ऐसी तर्क कभी भी ना देना चाहिए और ना उस बात पर विश्वास करना चाहिए। जनेऊ सभी लोग धारण करके ही, जनेऊ पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करके ही आहार दिया जाता है। इसलिए यज्ञोपवीत जरूर धारण। अब शांति के साथ रहेंगे आप लोग, चिंता ना करें। आप सबको 10 मिनट में एक चोरस का किया पारणा आका तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। एक सूरत का किया पारणा आका तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। अभी बीच में से नहीं, प्लीज देखिए, सबको मौका मिलेगा। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, नीचे ऊपर नहीं आएगा कोई अभी। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ।